नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कल जिस तरह एक चाय वाला की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई है, वो भी किसी एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, ऐसी परिस्थिति में पूरे दरभंगा में उस चाय वाले के प्रति सिंपैथी की लहर दौड़ रही है। इस परिस्थिति में आज राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता भोला यादव के साथ भोलू यादव, राकेश नायक सहित कई दरभंगा के तमाम वो नेता पहुंचे, उसके परिजनों से मिले, उससे सिंपैथी दी और वहीं से तेजस्वी यादव से भी बात कराई गई। तेजस्वी यादव ने उससे भरोसा दिया कि जो भी यथासंभव मदद होगा वो करेंगे। देखिए, कृष्णाराम जिस तरह जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, उसकी प्रशंसा पूरे दरभंगा में हो रही है और होनी भी चाहिए। नहीं तो लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, एक दूसरे की हत्या, मारपीट, छेड़खानी देखते रहेंगे लेकिन बचाने नहीं जाएंगे। लेकिन कृष्णाराम जैसे वीर साहसी के लिए दरभंगा में पूरी तरह न सिर्फ प्रशंसा बल्कि उसे वीरता पुरस्कार देने की मांग भी उठ रही है। इस परिस्थिति में जब बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे और उस परिजन से नहीं मिले तो इसका राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने आड़े हाथ लिया। भोला यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने एक साहसी जिसने जान बचाया उस छोटे से चाय वाले के लिए सिंपैथी नहीं है, उन्हें आकर परिजन से मिलना चाहिए। देखिए क्या है पूरी खबर, क्यों मिलने आए परिजनों से और क्या कुछ तेजस्वी से वार्ता कराए। देखिए, अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं लगातार पूरे बिहार में, इससे साफ प्रतीत होता है जो बीजेपी के आते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। चारों तरफ अपराधी जहां मन हो रहा है उसका हत्या कर दे रहा है, उसको छिनौती कर रहा है। सब तरह की अपराधें बढ़ गई है। रही बात ये इनकाउंटर का, तो ये जाति विशेष के लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य अपराधियों को बढ़ाने का है और जाति विशेष के लोगों को परेशान करने का है। एक तरफ इनके मंत्री बोलते हैं जो जाति विशेष का नाम लेके उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये आवाज़ आपको लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है। इससे पहले मूसा पकड़ने से अधिक आपके पास में क्षमता नहीं था, लेकिन जो आवाज़ लालू यादव ने दिया उस आवाज़ को आप कहीं ना कहीं लालू यादव पर ही प्रयोग कर रहे हैं। ये उचित नहीं है और आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, जो आपको उस मंत्री के कुर्सी तक, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने वाला कौन है? किसने ये सेक्रीफाई करके आपको पहुंचाया? आज लालू यादव जी भी उन सामंती ताकतों से, उन सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया होता तो वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रेस में रहते। इसीलिए मैं आप जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, जो ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें, अपनी रक्षा स्वयं करें और प्रशासन जिस तरह से उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है। और यदि प्रशासन सचेत नहीं होगा तो देखिए, सबसे पहले तो हम उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं जो कल जो इतनी बड़ी घटना हुई, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पे ही मेन सड़क पे अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो सवालिया निशान तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आता ही है। आप देखिए, सिर्फ दरभंगा की बात मत कीजिए, दरभंगा से लेके पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार आई, मतलब अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे लगता है कि उनका डर ख़त्म हो गया है, जस्टिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक खौफ ख़त्म हो गया है। मतलब आप बताइए आज क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? आप जाइए किसी भी गली पे खड़े हो जाएंगे, थाना प्रभारी या वो सिर्फ दारू को चेक कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं। अरे भाई, कमर के अंदर वो लड़का क्या लेकर के जा रहा है? मतलब पिस्टल तो ऐसे घुमा रहा है, हर जगह नशाखोरी हो रहा है, सूखा ड्रग लिया जा रहा है, तस्करी बढ़ चुकी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब यही है। आज पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दरवाजे को देखने के लिए आए हैं, एम्स का दरवाज़ा जो कि 10 साल से बन रहा है। उनको तो आना चाहिए, यहाँ पीड़ित परिवार से आकर के मिलना चाहिए था।
हम लोग का पूरा इंडिया गठबंधन आज तभी तमाम लीडर्स हम लोग यहाँ आए उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। ये ज़रूर दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, खौफ जो था वो समाप्त हो चुका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का था वो खौफ समाप्त हो गया। एक चीज़ बताइए, मैं तो मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमारे सैनिक लड़ते हैं बॉर्डर पे, जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा मिलता है। इस जो पीड़ित परिवार का जो शख्स का कल जो हुआ है, उसने एक इंसान को बचाने में अपनी जान गंवाई है, तो क्या उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं मिले तो क्या उसको मुआवजा सरकार को देना चाहिए कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन को तो फ़ौरन आना चाहिए। 5 घंटे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उनका बच्चा सिर्फ एक है, कोई खाने पिलाने वाला। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो लोग आए हुए थे और पीड़ित परिवार से हम लोग कल से ही इनके साथ हैं। और जिस तरह से घटना हुई है ये निंदनीय है। और ये जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये खुद कितने अपराध से घिरे हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, उनके आने के बाद जैसे लग रहा है कि नलों का उत्साह बढ़ गया और उस तरह से अपने वो कर्मात्म दिखा रहे हैं। और आज यहाँ मुख्यमंत्री जी आए भी हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं। ये 10 साल से जो एम्स का एक गेट तैयार हुआ है उसी को देखने के लिए आए हैं, और ये महाराज का दिया जो एयरपोर्ट है उसको ही देखने के लिए आए हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर कर भी सकते हैं तो गरीब आदमी का झोपड़ी नोचने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पीड़ित परिवार से मिलकर उनको जो सांत्वना देना चाहिए, यहाँ उनका जो बड़े झूठे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, जिसका नगर विधायक है वो अभी फिलहाल, उनका ये वोटर भी था और उसके 10 गेट दूरी पर उनका घर है, लेकिन अभी तक मिलने उनका फुर्सत नहीं है यहाँ से अपने पीड़ित परिवार से मिलने आवे। लेकिन इसी के वोट के मार्फत वो जीते भी हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है। आप लोगों ने क्या आश्वासन बोला आगे वाला के आप लोगों ने फिर क्या आश्वासन दिया? आप लोगों ने हम लोग ने आश्वासन दिया है कि अगर मान लीजिए सरकारी मुआवजा जो भी होता है इनको मिला जाए और किसी के जान